मैं अजय देवनाथ बिसेन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का जिले का अध्यक्ष हूँ। और आज मैंने एक बड़ा निर्णय लिया है। बड़ा निर्णय ये लिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो वाराणसी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा संगठन है भाजपा का, उस संगठन को बगैर विश्वास में लिए, बगैर संगठन के किसी पदाधिकारी को पूछे, इन्होंने एक ऐसा प्रत्याशी हमारे ऊपर थोप दिया है जिसको संगठन इसका बहुत विरोध कर रहा है। और इस ज़बरदस्त विरोध के बावजूद भी संगठन को बगैर विश्वास में लिए पार्टी का ऐसा प्रत्याशी आ जाना हम लोगों के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पूरा चुनाव, कि हम उसका काम तो कर नहीं सकते। जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाई है, उसके लिए भाजपा का संगठन काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ख़ासतौर पर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो इस प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी में रह के काम करना मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष पद से, और एक बड़ी जवाबदारी मुझे पार्टी द्वारा दी गई है। कल ही मुझे भोपाल से पत्र मिला है जिसमें मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट का, जहाँ से मौसम दीदी या गौरी भाऊ कोई भी एक चुनाव लड़ सकते हैं, उस 111 का मुझे विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो इस जिम्मेदारी से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूँ। और मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गया, कार्यालय में जाने के बाद अध्यक्ष जी से मेरी भेंट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने हमारे वरिष्ठ भाजपा के उपाध्यक्ष आदरणीय संजय खंडेलवाल जी को मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इस बात का पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और मुझे इस दायित्व से मुक्त करें। अजय बिसेन जी, मतलब आपने अभी मोर्चा से इस्तीफा दिया है, प्राथमिक सदस्यता नहीं, ऐसा मैंने पार्टी के जिलाध्यक्ष पद से, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिलाध्यक्ष पद से और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दोनों से इस्तीफा दे दिया है। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो मुझे और मिली है पार्टी से, कि मुझे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट का जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, उससे भी इन सभी दायित्वों से मुझे भारतीय जनता पार्टी मुक्त करे और मुझे फ्री करें। तो अभी जैसे आपने इस्तीफा दिया है, तो क्या दूसरी पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या क्या संभावना है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारा जो पूरा संगठन है वाराणसी और खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र का, उसमें 21 लोगों की समिति बनाई गई है। 2 से 2,500 हमारे कार्यकर्ता एक कार्यक्रम में मौजूद हुए थे और उनके साथ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी जो हमारे नेता हैं, वो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 का चुनाव लड़ें। और उसके लिए, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए 21 लोगों की एक समिति का गठन किया गया है जो 30 तारीख तक अपना निर्णय देगी। और समिति अगर निर्णय देती है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी को विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो मैं डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ पूरे दमदारी के साथ खड़ा हूँ। पार्टी के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं भाजपा के, ओरिजिनल भाजपा के निर्दलीय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी के साथ मैं पूरी दमदारी से खड़ा रहूँगा। और बाय द वे, अगर ऐसा कुछ होता है कि डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। बीच में तो आ रहा था मीडिया में, और उन्होंने बयान भी दिया था कि चुनाव लड़ेंगे, और जो भाजपा की मीटिंग भी हुई थी उसमें भी, हाँ मैं बताया ना, कुछ आ रहा था कि जी निर्मल चुनाव लड़ ही रहे हैं करके। हाँ, अभी तय नहीं है। उस दिन 2-2,500 हमारे कार्यकर्ता आए थे। सब लोगों के बीच सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है, इसमें हम तो ये चाह रहे हैं कि 2018 में जैसे प्रदीप जायसवाल ने चुनाव लड़ा था कि बाहरी प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को नहीं चला था और उन्होंने पूरी कांग्रेस एकजुट होकर अपना प्रत्याशी जिताया था, तो हम भी चाहते हैं कि 2018 की पुनरावृत्ति हो, भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यकर्ता एकजुट हो और 2018 की पुनरावृत्ति करें। जब उस टाइम कांग्रेस को बाहरी प्रत्याशी नहीं चला था, तो 23 में भारतीय जनता पार्टी को बाहरी प्रत्याशी क्यों चलना चाहिए। और इसी बात को लेकर 21 लोगों की एक समिति का गठन हुआ है। और वो समिति अगर निर्णय लेती है कि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ना है, तो मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ा हूँ। 21 लोगों की समिति बनी है आपकी, और समिति से एकमात्र अजय बिसेन इस्तीफा दे रहा है, तो नहीं भाई साहब, इस्तीफा होकर तो झड़ी लग जाएगी। ये मान के चलिए, जैसे हम लफासी में बात नहीं करते हैं, जैसे हमारे प्रत्याशी ने हर मंचों पर बोलना शुरू कर दिया है कि मेरे साथ तो 57-58 हज़ार लोगों ने इस्तीफा दिया है ना। 57-58 हज़ार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया है। तो 58 हज़ार तो ऑलरेडी उनके पास है, तो उनको जीत के लिए तो उनके पास पूरा गणित है, तो उनको तो भाजपा की जरूरत ही नहीं ना। और न तो भाजपा के लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, न आज तक हमको कहीं कोई फ़ोन आया। वो इतने मुगालते में हैं, वो इतना उनको अभिमान है, इतना घमंड है
कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इस घमंड से कैसे चुनाव जीतेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे। आप जायसवाल जी ने संपर्क नहीं किया? मुझे नहीं लगता किसी से संपर्क किया है। जो हमारे 21 लोगों की जो बॉडी बनी है उसमें किसी एक छगन भाई हमारे छगन हनुमत जी हैं, शायद उनसे उनने जाके तो छगन हनुमत जी ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जब तक हम संगठन का हमारा जो भी निर्णय आएगा हम उनके साथ खड़े हैं, अभी हम आपको कहीं कोई जवाब नहीं दे सकते। छगन हनुमत जी ने भी अपना कहीं कोई जवाब नहीं दिया है। आप जब कांग्रेस में थे उस समय आप मंडी के अध्यक्ष बने थे, कृषि उपज मंडी समिति वाराणसी के। उसके बाद आपने कुछ विवाद होने पे, प्रदीप जायसवाल जी से विवाद होने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन करी। नहीं, मैं भैया वो बात ये नहीं थी असली में। पिछले टाइम क्या हुआ था, 2018 में जब प्रदीप जायसवाल जी को कांग्रेस का टिकट नहीं मिल पाया था, मैं आखिर तक इनकी लड़ाई में शामिल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का टिकट प्रदीप जायसवाल जी को मिलना चाहिए। आखिर तक मैं इनके साथ दिल्ली भी गया था। दिल्ली हमारी एक पूरी टीम गई थी। कमलनाथ जी के पास हम गिड़गिड़ाए, दिग्विजय सिंह जी के पास हम गिड़गिड़ाए थे कि टिकट गलत आदमी को जा रही है, आप प्रदीप जायसवाल जी को ही बनाइए कैंडिडेट। लेकिन चूंकि पार्टी ने संजय मसानी को अपना कैंडिडेट बनाया, तो जब हम लोग बाहर वापस आए तो मैंने ये बात क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि जो पार्टी का पंजा लेके आ जाएगा, जो पार्टी का प्रत्याशी होगा, मैं उसके साथ खड़ा था। और मेरा तो पाप बोलता हूँ, मैंने ये पाप किया हुआ था कि मैंने अपनी पार्टी को साथ दिया था, मैंने कांग्रेस को साथ दिया था। मैं ये होता ये था कि जब मैंने कांग्रेस को साथ दिया, ये तो चुनाव जीत गए, ये निर्दलीय चुनाव जीत गए। ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं थे, इन्हें लोगों के पास जाके रोया था, इन्होंने घड़िया जी आंसू बहाए थे। बेचारे सीधे साधे कांग्रेसियों को उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया था। इन्होंने ये बताया था कि संजय मसानी भाजपा का है, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भाजपा के हैं, गौरव सिंह पारधी भाजपा का है, मैं प्रदीप जायसवाल, मेरी कांग्रेस कौन संभालेगा। तो उन्होंने निर्दलीय समझ के नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी समझ के इन्हें चुनाव जिताया था। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते, ये कमलनाथ जी को इन्हें अपना समर्थन दिया। कमलनाथ जी के मिनिस्ट्री में ये इनको क्रीम विभाग मिला, ये माइनिंग के मिनिस्टर बने, खनिज विभाग के मंत्री बने। और जैसे ही 15 महीने में सरकार गिरती है तो ये कमलनाथ जी के इस्तीफा देने से पहले ही मीडिया में ये प्रचारित और प्रसारित कर देते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूँ। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह यही थी कि कमलनाथ जी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया। जबकि ये भारतीय जनता पार्टी में 3.5 साल से होने के बावजूद भी, 3.5 साल से भाजपा की मलाई खाने के बावजूद भी, ये इन्हें जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहना उसके 3 दिन पहले तक कांग्रेस के टच में थे। ये कांग्रेस से इनका बराबर कनेक्शन जुड़ा हुआ था। लेकिन कमलनाथ जी ने जब इनको टिकट नहीं दिया तो इन्हें निर्दलीय लड़ने से अच्छा समझा कि मुझे भाजपा से लड़ना चाहिए, और ये भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा संगठन ने हमको किसी को भी नहीं पूछा। वाराणसी खैरलाल जी के संगठन को भाजपा के ऊपर के उच्च जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है जो हमारा, वो भोपाल का बोले, दिल्ली का बोले, हमारा पूरा का पूरा संगठन, उसमें आप बूथ अध्यक्ष की बात करें, BLO, महामंत्री, तीनों हमारे मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनकी पूरी कार्यकारिणी, हमारे दोनों पूर्व विधायक ओंकार सिंह बिसेन, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, हमारे वरिष्ठ नेता छगन हनुमत, निरंजन बिसेन, सारे के सारे नेता भोपाल गए, पूरी टीम को लेके गए। 350-400 लोगों को लेके हम लोग भोपाल गए, CM हाउस में CM साहब से मिले। लेकिन उसके बावजूद भी चलो हम मानते हैं इस बात को कि आप दे देते, प्रदीप जायसवाल को अपना कैंडिडेट बना देते, आप उनको बिल्कुल बना देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वाराणसी खैरलाल जी का जो संगठन है उसको आप विश्वास में तो लेते हैं, आप किसी एक बड़े नेता को तो भेजते हैं, आप उनसे बातचीत तो करते कि आपकी क्या मजबूरी थी, बताते तो कि ऐसी कोई मजबूरी आ गई जिस वजह से हम प्रदीप जायसवाल के अलावा किसी को टिकट दे ही नहीं पाएंगे, तो शायद हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते। आपने तो ऐसा समझ लिया है कि आप पार्टी के हम नौकर रहे हैं, कि आपने हमको पेमेंट कर दिया है, मंथली हमारा भुगतान होता है और हम आपकी चाकरी करें, तो ये तो संभव नहीं है। खासतौर पर मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है ऐसी राजनीति करना। अच्छा, आज की तारीख में आपने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा ज्वाइन किया, आज ये महसूस होता होगा कि शायद मैंने पहले गलती कर दी। देखिए, मैं तो इस बात को मान के चलता हूँ, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा न तो किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। और ये जो जिसके किस्मत में होता है, इस पर जो लिख के भेजता है वो उसके साथ होता है। और इसका मुझे कहीं, मैं बताया ना, मैं इतना एडमेंट भी नहीं हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में कहीं जाना ही है कि जहाँ रहूँगा बहुत शान से रहूँगा और जहाँ रहूँगा बहुत हानेस्टी से, बहुत ईमानदारी से रहूँगा।